सो गाइज ये 4 टर्म्स हैं जिनके बीच में लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सो इसी कन्फ्यूजन को हम लोग आज दूर करेंगे बहुत ही सिंपल से ट्रिक के थ्रू। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मोनोइसियस बोलते किसको हैं, ठीक। तो देखिए नाम से पता चला है मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, यानी कि सिंगल ऑर्गेनिज्म में बोथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोइसियस कंडीशन, ठीक। तो मोनोइसियस को ही बोलते हैं बाईसेक्सुअल। नाम से ही पता चल रहा है, बाई मतलब दोनों टाइप के और सेक्सुअल मतलब सेक्सेस, यानी कि दोनों टाइप के सेक्सेस जब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे तो उस कंडीशन को बोलते हैं बाईसेक्सुअल कंडीशन, ठीक। सो बच जाता है यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई एक टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाएगा, एंड यूनिसेक्सुअल को ही बोलते हैं डाइसियस कंडीशन, ठीक। सो चलिए ट्रिक को देख लेते हैं जिससे हम लोगों को कभी भी अगेन इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। तो देखिए उसके लिए जो सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है वो है डम्ब। डम्ब तो देखिए डम्ब के डी से हम लोग याद रखेंगे डाइसियस, और यू से याद रखेंगे यूनिसेक्सुअल, एम से याद रखेंगे मोनोइसियस एंड बी से याद रखेंगे बाईसेक्सुअल। डम्ब के डी से याद रखेंगे डाइसियस, यू से याद रखेंगे यूनिसेक्सुअल, यानी कि डाइसियस को ही यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक। एंड एम से याद रखेंगे मोनोइसियस और बी से याद रखेंगे बाईसेक्सुअल। तो डाइसियस को ही यूनिसेक्सुअल बोलते हैं एंड मोनोइसियस कंडीशन को ही बाईसेक्सुअल बोलते हैं। याद करेंगे बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स को, क्योंकि इसको याद रखने में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। सो गाइस इसके लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है बेस्ट लक। बेस्ट लक। अब देखिए गाइस बेस्ट के बी से हम लोग याद रखेंगे बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जिसके एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ पे याद कर रहे हैं। ई से याद रखेंगे अर्थवॉर्म, एस से याद रखेंगे स्पॉन्जेस, टी से याद रखेंगे टैपवॉर्म एंड लक के एल से याद रखेंगे लीचेस। सो गाइस ट्रिक है बेस्ट लक। बेस्ट लक। अब देखिए गाइज बेस्ट के बी से हम लोग याद रखेंगे बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जिसके एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ पे याद कर रहे हैं। ई से याद रखेंगे अर्थवॉर्म, एस से याद रखेंगे स्पॉन्जेस, टी से याद रखेंगे टैपवॉर्म एंड लक के एल से याद रखेंगे लीचेस। हम लोग देखेंगे पार्थोजेनेसिस के एग्जांपल्स को बहुत ही सिंपल से ट्रिक के थ्रू। सो गाइज उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पार्थोजेनेसिस होता क्या है। तो देखिए पार्थोजेनेसिस एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें फीमेल गेमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन के न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती है, ठीक। क्या पार्थोजेनेसिस एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी कि फीमेल गेमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस करता है न्यू ऑर्गेनिज्म को, इसी को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अब चलिए पार्थिनोजेनेसिस के सभी एग्जांपल्स को देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो देखिए पहला दिया गया है लिजार्ड, दूसरा दिया गया है टर्की बर्ड। टर्की एक टाइप का बर्ड होता है, ठीक। टर्की बर्ड यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है लेकिन ये एक ही है, यानी कि टर्की एक टाइप का बर्ड होता है, वो पार्थिनोजेनेसिस शो करता है। नेक्स्ट है हनी बी, फिर है रोटीफर। तो इतने एग्जांपल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में पार्थिनोजेनेसिस की। सो गाइज इन सभी एग्जांपल्स को याद रखने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है लेजी टर्की बर्ड को हनी रोटी परोसो। लेजी टर्की बर्ड को हनी रोटी परोसो। तो देखिए लेजी से हम लोग याद रखेंगे लिजार्ड, टर्की बर्ड से हम लोग याद रखेंगे टर्की बर्ड, हनी से हम लोग याद रखेंगे हनी बी, रोटी से हम लोग याद रखेंगे रोटी फर्स एंड परोसो से हम लोग याद रखेंगे पार्थिनोजेनेसिस। तो देखिए यहाँ हम लोग याद कर रहे हैं डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम को। तो देखिए सिंपल सी ट्रिक आपको इसके लिए याद रखनी है और वो है फुल एंड फाइनल हो OMR, ठीक। अब OMR में AC ऑप्शन जो है, AC ऑप्शन जो है वो राइट है, ठीक। फुल एंड फाइनल हो OMR, ठीक। फुल एंड फाइनल हो OMR और OMR में AC ऑप्शन जो है वो राइट है। फुल एंड फाइनल हो OMR और OMR में AC ऑप्शन जो है वो राइट है। अब देखिए फुल एंड फाइनल से हम लोग याद रखेंगे फ्रूट फ्लाई, हो से याद रखेंगे हाउस फ्लाई, OMR के O से याद रखेंगे अनियन, M से याद रखेंगे मैज, R से याद रखेंगे राइस, A से याद रखेंगे एप्पल, C से याद रखेंगे कैट, R से याद रखेंगे रैट एंड S से याद रखेंगे ह्यूमन। यहाँ पे हम लोग डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम देख रहे हैं, ठीक। तो देखिए फ्रूट फ्लाई में टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स हैं, आप गिन सकते हैं, ठीक। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे 8 से। तो देखिए सब में 4 का डिफरेंस है। तो देखिए 8 में आप 4 जोड़िए 12, 12 में आप 4 जोड़ देंगे 16, 16 में आप 4 जोड़ देंगे 20, 20 में आप 4 जोड़ देंगे 24 एंड अब यहाँ पे जस्ट आपको 10 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि जो राइस के बाद जो एप्पल आता है, ठीक, वहाँ 10 का डिफरेंस बस आपको कर देना है, ठीक। अब देखिए राइस और एप्पल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे आपको 10 का डिफरेंस कर देना है। तो 24 के बाद
34। फिर वही आपको करना है, 4 4 का डिफरेंस कर देना। सिर्फ राइस एंड एप्पल के बीच में आपको 10 का डिफरेंस कर देना है। फिर वही सेम 4 4 का डिफरेंस कर देना है। 34 के बाद फिर 38, फिर 42 एंड फिर 46।